थैंक यू सो मच शगुफ्ता, बस मुझे ऐसे ही वहाँ के हालात बताती रहना। मुझे अरीशा की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तुम बस मुझे मिस कॉल करना, मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूँगी। खुदा हाफिज़, ख्याल रखो अपना। किससे बात कर रही थी आप ही? वो से शगुफ्ता से बात कर रही थी। कभी कभार मेरी खैरियत के लिए मुझे कॉल कर लेती है। अरीशा का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, उसी के बारे में पूछ रही थी उससे। अच्छा, अभी मैं फवाद के साथ जा रहा हूँ उसके मामू के घर। क्यों? मामू के घर क्यों? वो फवाद बता रहा था कि उसके मामू के कई ससुराली रिश्तेदार हैं, पुलिस के बड़े ओहदे पर हैं। हो सकता है हमें वहां से कुछ मदद मिल जाए। समद, ईसा की पहुंच काफी ऊपर के लोगों तक है। तुम्हें लगता है कि उसने अभी तक अपने सोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए होंगे? बेशक उन्होंने किए होंगे आप ही, मगर मैं अपने तौर पर भी करना चाहता हूँ। मुझे किसी पल सुकून नहीं आ रहा है अभी। न जाने अरीशा किस हालत में होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी। समद, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। मैं खुद भी बहुत ज्यादा अपसेट हो रही हूँ। कुछ कर नहीं पा रही कि उनको हमारी कोई भी कोशिश में शकूक ना लगे। उनको कुछ भी लगता है लगे आप ही, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अरीशा को तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके इल्जाम में मुझे गिरफ्तारी क्यों ना करवा दें। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करे हो सरमद। मैं चलता हूँ, आप ही फवाद मेरा इंतजार कर रहे। और हाँ, अम्मी को प्लीज समझा दीजिएगा, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, खामखा परेशान हूँ। खुदा हाफिज़, ख्याल से जाओ। ईसा, तुमने मेरे नेक और शरीफ भाई पर बड़ी तोहमत लगाई। इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ईसा, हौसला करो। कैसे हौसला करूं? मेरी बहन की हालत देखी थी तुमने, तो नहीं क्या गुजर रही होगी उसमें। मगर अब मिल तो गई ना, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन कब खत्म हो गया? अरे 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। डॉक्टर ने कहा था ना, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, टाइम लगेगा। तो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी यार, बस तुम अल्लाह से उम्मीद रखो और दुआ करो। घर में कॉल की? नहीं, बता नहीं सकता। वो कहेंगे घर क्यों नहीं लेकर, हॉस्पिटल का बताऊंगा तो यहाँ आने की जिद करेंगी। यहाँ अरीशा की कंडीशन, उसको देखकर ही उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऑपरेशन हो जाएगा ना, वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी तो फिर बताऊंगा। डॉक्टर साहब, अब कैसी है मेरी बहन? ऑपरेशन तो कामयाब रहा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब तक उनको होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब? होश में आने के बाद ही उनकी सही कंडीशन का पता चलेगा, क्योंकि दिमागी चोट की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। आंखों की रोशनी जा सकती है, याददाश्त जा सकती है, मरीज कोमा में जा सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कहाँ है ये ईसा। सुबह का निकला हुआ है, रात हो गई है, कुछ बता भी नहीं रहा। बैठा होगा अपनी बेगम के पास, लारे लपे दे रहा है आपको बस। ऐसा नहीं है आरिस, अरीशा से वो बहुत प्यार करता है।
5 करोड़ भी तो दे रहा है ना उसके लिए। जुबान से कहने में क्या हर्ज, दिए तो नहीं है ना। जब देकर वापस लेकर आएगा ना अरीशा को, तब कहिएगा आप मुझे। सच बात बताऊं आपको, मुझे लगता है ढोंग कर रही है अभी आपकी तरह, वरना अभी तक दौलत पर नाग बन के ना बैठा हुआ होता। आप खुद सोचें, क्या है आपके पास, है क्या देता है आपको? महीने के खर्चात के चंद लाख रुपए या प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा? और वो जो प्लॉट पर साइन करवाए हैं पेपर्स पे, पता नहीं ओरिजिनली है भी है, बस फेक पेपर पे साइन करवा लिए। सोचें अम्मी, इस बारे में सोचें। अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहलावे हैं। कितना इंतजार करेंगी आप, कब तक करेंगी? क्या करूं, क्या करूं? जबरदस्ती छीन कर लाऊं उससे? जबरदस्ती? जबरदस्ती करने को कौन कह रहा है आपको? प्यार मोहब्बत से कुछ पेपर्स पे साइन करवा ले बस, छुट्टी कर दें फिर उसकी। क्या मतलब? मेरी बात हो गई है वकील से, अगर उसको हम उसके मुंह मांगे पैसे दे देते तो वो फेक पेपर्स तैयार कर देगा। जैसे पेपर्स हमारे पास आएंगे उस पर साइन करवाना आपका काम है, बस साइन ही करवाने हैं आपको। आप आए ना, आप बैठे तो चलिए। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, इस वक्त मुझे अरीशा से ज्यादा किसी चीज की फिक्र नहीं है आरिस। अम्मी, मुझे नहीं लगता ऐसा से कुछ होगा, मुझे अपने तौर पर ही कोशिश करनी होगी। साहब, मायूसी अच्छी नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखो, वो बेहतर करेगा। डॉक्टर ने भी ऑपरेशन से पहले 50-50 चांस कहा था, मगर देखो अल्लाह का करम हुआ, ऑपरेशन भी कामयाब हुआ। अब आगे भी अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कहते, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ अम्मी की फिक्र है। उनसे क्या कहूँगा, कब तक झूठी तसल्लियां दूं? मेरा ख्याल है तुम उन्हें बता दो। नहीं यार, अरीशा की कंडीशन देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, ब्लड प्रेशर की मरीज है। तुम उन्हें अरीशा की ये कंडीशन ना बताओ और किसी बहाने से उन्हें आने से भी रोक दो। आज तो रोक दूंगा, कल क्या कहूंगा? कब तक रोकूंगा? कब तक झूठ बोलूंगा उनसे? सुबह तक अरीशा को होश आ जाएगा इंशाअल्लाह, तुम देख लेना, फिर उन्हें बुला लेना। फोन कर लो। रह गया था तू, मेरी जान हलक में फंस गई थी। तुम्हारी क्यों जान अटकी हुई थी? मुसीबत में तो मैं पड़ा हुआ हूँ, न चैन से सो सकता हूँ न जाग सकता हूँ। तुम तो घर में पड़ी हुई हो सुकून से। अच्छा मुझे बता, तूने ईसा के हवाले कर दिया अरीशा को, और पैसे कहाँ हैं? अम्मा, ये कुछ जगह है बात करने की?
कहीं आपा ने सुन तो नहीं लिया? अरीशा मिल गई। अरे आपा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इसका मतलब है कि शकील को 5 करोड़ मिल गए। हाय अल्लाह, मैं तो करोड़पति हो गई। आपा हमारी अरीशा का है? वो भी हॉस्पिटल में। ईसा ने कहा बहुत कमजोरी हो गई है, वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहेगी, ट्रीटमेंट होगा, ड्रिप्स लग रही हैं। अच्छा आपा, अब ईसा ने छुड़वाया अरीशा को? हाँ तो और कौन छुड़वाएगा? और पैसे भी दे दिए हैं उनको? पैसे लिए बगैर छोड़ते वो। 5 करोड़ दिए हैं ईसा ने। फिर कुर्बान कुर्बान ऐसे करोड़ों। शुक्र है मेरी अरीशा, मेरी बच्ची, वो वापस आ गई। अम्मी मैं सोने जा रहा हूँ। सुनो, सुबह हॉस्पिटल जाना है, जल्दी उठ जाना। शुक्र मेरे मौला। ईसा भाई ने 5 करोड़ किसको दिए? कहीं नोमी और विकी मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे? सरमत, क्या तुम सच कह रहे हो? जी आबिद, मुझे मालूम था कि एक केस एसपी बिलाल ही हैंडल कर रहे हैं और ईसा भाई उनके काफी अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। मैं और फवाद अपने तौर पर अरीशा को ढूंढ रहे थे तो अचानक उनका फोन आया कि अरीशा मिल गई है। शुक्र शुक्र शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह कि अरीशा मिल गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर आप ही वो बहुत जख्मी है, इस वक्त हॉस्पिटल में। जख्मी? वो कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने इतनी डिटेल्स मालूम नहीं की, बट हॉस्पिटल का नाम मालूम हो गया। मैं अचानक वहां जाने का सोच रहा था, बट मैंने सोचा कि आपको बताना जरूरी है, आपके साथ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी कल सुबह। ठीक है आप। अरे यार बॉबी, पूरा जंगल छान मारा हम लोगों ने यार, वो लड़की नहीं मिली। कहाँ चली गई वो? पता नहीं यार। बगैरतों ने पीठ में छुरा घोंपा है, मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका है और 5 करोड़ हथिया लिए। छोड़ूंगा तो मैं नहीं, हलक में उंगली डाल के निकालूंगा सारे पैसे। शकील की कॉल है। हेलो शकील। यार कोना कोना छान लिया लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि ईसा से जो पैसे लिए हैं वो कहाँ हैं? कौन सी रकम? क्या कह रहे हो? बकवास बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, मुझे सब मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो तुम? तुमने पहले मुझे बेवकूफ बनाया और फिर ईसा से सारी रकम हाथे आ ली और अरीशा को ईसा के हवाले कर दिया। क्या बात कर रहे हो? लड़की तो तुम्हारे सामने भागी थी ना, हम कैसे हवाले कर सकते हो उनको? वो तुमने मुझसे झूठ बोला था और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सारी रकम अदा की है और तावान की रकम मेरे अलावा कौन ले सकता है? लड़की किसके कब्जे में थी? तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी। ईसा भाई से तो हमारा कोई रास्ता ही नहीं है, ना ही उनका कोई कांटेक्ट नंबर है। कैसे हवाले कर सकते हो उनसे? खुद सोचो तुम ये बात। पता नहीं अजीब पागल क्या बात कर रहा है। अब पता चला, आ गई ना मेरे वाली बात।
खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, समझा? काम भी गया, जलील हक से हुए, ख्वार भी हुए और मिला भी कुछ नहीं। तू चल यार, देखता हूँ मैं इससे क्या बात करनी है। क्या बात करनी है? आप कौन सी बात करनी है? अलीशा इकराम आईसीयू बेड नंबर 6 के साथ, अगर कोई अटेंडेंट है तो प्लीज रिसेप्शन पे तशरीफ लाएं। अलीशा इकराम बेड नंबर 6 के साथ, अगर कोई अटेंडेंट है प्लीज रिसेप्शन पे तशरीफ लाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसे होश आ गया, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। लेकिन उसकी हालत कैसी है? खतरे से तो बाहर है ना वो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी हम उनकी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम 12 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और मुझे यकीन है कि फिर हम उनकी कंडीशन का सही अंदाजा लगा सकते हैं। हम सारा दिन उनको चेक करते रहेंगे और फिर रात में कुछ टेस्ट भी करवाएंगे। सारा दिन? मिस्टर ईसा, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि उसकी दिमागी चोट ने क्या साथ मुरतब किए। मिस्टर ईसा, आप परेशान नहीं हो, अब तक सब अच्छा हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा ही होगा। जी इंशाल्लाह। फिलहाल आपको घर जाके आराम करना चाहिए। क्या मैं उसे एक दफा देख सकता हूँ? सॉरी, मैं अभी आपको मुलाकात की इजाजत नहीं दे सकती, ये उनकी सेहत के लिए बेहतर है। जी नो प्रॉब्लम। आप आराम से रात में आ जाएं, मैं मिलवा दूँ। जी। मम्मी से क्या कहूँगा? जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि तावान की रकम आखिर किसने ली, अर्शी किसके पास थी आखिर, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। शकील, 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 बता पैसे कहाँ हैं? अब संभाल के रखे हैं ना तूने? देख, किसी दोस्त के घर तो नहीं छोड़ता। इतनी ज्यादा रकम देख के ना किसी की भी नीयत बदल सकती है बेटा। अम्मा, तू दिन में ना ख्वाब देखना बंद कर दे। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कोई रकम नहीं मिली। अच्छा, अब मुझसे तू छुपा रहा है ताकि मुझे पैसे देना ना पड़े। वाह भाई वाह, जिसने रास्ता दिखाया उसी को काट रहा है तू। मेरा ना दिमाग अम्मा पहले ही बड़ा खराब है। जा चली जा। दिमाग तो तेरा खराब होगा क्योंकि करोड़पति हो गया है तू। देख, मेरे ना हाथ जुड़े हैं तेरे आगे। ओ जा चली जा। कोई रकम नहीं मिली मुझे। अरीशा 2 दिन पहले फरार हो गई जहां भी मैंने रखा हुआ था उससे। 2 दिन से उसे ढूंढ रहा हूं मैं। क्या फरार हो गई? लेकिन तूने तो कहा था कि उसको कमरे में बंद करके रखा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा अम्मा, कहां गई वो, और तावान की रकम किसने ली, और कैसे भागी है, और गई कहां है वो? लेकिन मैं समझ गई। क्या समझी? कि अरीशा कहाँ गई है और तावान की रकम कौन ले गया। अम्मा, ये पहेलियां बुझाने वाला टाइम नहीं है। तू मुझे बता किसके बारे में बात कर रही है? सरमद के बारे में। सरमद? सरमद वहां कैसे पहुंचेगा अम्मा? जहां मैंने अरीशा को रखा था ना, परिंदा भी पर नहीं मारता वहां। ये कैसे पहुंच सकता है वहां? वो नहीं पहुंचा। अरीशा तो जा सकती है उसके पास, या उसको फोन करके बुला सकती है। अम्मा ठीक कह रही है। अर्शी बॉबी का फोन लेके भागी थी, फिर उसने सरमद को बुलाया होगा। तभी तो अम्मा वो जब भागी है, नौमी का फोन लेके भागी है, तो नौमी के फोन से वो सरमद को कॉल कर सकती है। दोनों ने मिलके प्लान बनाया होगा
और ये 5 करोड़ सरमत के पास आ गए। अब वो हो गया है करोड़पति। पापा से अरीशा का रिश्ता मांग लेगा आसानी से। वाह अम्मा, तेरा तो दिमाग खूब चलता है। लेकिन अम्मा, हमारा तो नुकसान हो गया ना, सारी चालें तो उल्टी पड़ गई हमें। मेरे पास हर मुश्किल का हल है, तू फिक्र ना कर। कुछ ना कुछ आगे सोचती हूँ कि क्या करना है, लेकिन याद रखना अरीशा को तेरी दुल्हन बनाकर रहूंगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि सुबह हमने जाना है हॉस्पिटल, तुम अभी आए हो। तो ईसा आ गया क्या? नहीं, यही तो परेशानी है कि वो अब तक क्यों नहीं आया। अच्छा चलें फिर उसे फोन करें, उसे पूछे कि हम आ रहे हैं। हम दावत में जा रहे हैं कि पहले मैं उसे फोन करूं कि हम आ रहे हैं। अम्मी मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, आप क्या समझ रही हैं? मैं कह रहा हूँ उससे पूछ लें, ये ना हो हम पहुंचे और वो निकला है वहां से। वैसे ये बात तुम्हारी ठीक है, फोन करो ईसा को। ये आपका रखा हुआ ना, आप अपने फोन से कर लें। ईसा अरे भाई आ गए। आ गए? अरीशा कहाँ है? साथ ही लाए? जीशा भी आ जाएगी, नहीं थोड़ा सा वेट करें। वेट क्यों करूं? तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बताओ तुमसे क्यों नहीं लाए हो साथ? ठीक तो है ना? हाँ हाँ अम्मी, वो बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये डोंट वरी। बिल्कुल ठीक है तो साथ क्यों नहीं लाए हो उसे? बताओ, तुम मुझे बहला तो नहीं रहे हो ना? क्या वाकई तुम्हें मिल गई है ना वो? बताओ मुझे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा अम्मी, मुझे वो मिल चुकी है। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? मैं साथ क्यों नहीं लाए हो? मुझे लग रहा है कुछ छुपा रहा है। ईसा मुझे सच सच बताओ, उसे क्या हुआ? अब क्या कहूं अम्मी से, किस तरह समझाऊं? ईसा, अरीशा कैसी है बताओ? अम्मी मैंने आपको बताया तो था, वो हॉस्पिटल में है ना, बस वो काफी वीक हो रही है। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं उसे, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। हाँ, उसको ड्रिप्स लग रही हैं ताकत की, वो इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल में तो मुझे ले जाओ ना वहां पर। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। ईसा, उसे ले जाओ उसके पास। समझ क्यों नहीं रहे हो ईसा? मैं ले चलूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, अभी तो आया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा, फिर आप चलिएगा मेरे साथ हॉस्पिटल, मिल लीजिएगा अरीशा से। अम्मी आप छोड़े इन्हें, मैं लेकर चलता हूँ आपको, आप आए। हाँ चलो। अरे अम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, अभी फायदा नहीं है कोई। डॉक्टर ने कहा है कि अभी उससे नहीं मिल सकते हैं, डॉक्टर मना कर रहा है मिलने को। डॉक्टर ने मना किया? हाँ, वो नहीं मिलने देगा। क्यों नहीं मिलने देगा ईसा? क्या हुआ है उसे? बोलो। इसलिए कि ऋषा का एक्सीडेंट हो गया। अरे हाँ अम्मी, देखिए समझ के वो आपको, आप प्लीज बैठे। एक्सीडेंट कैसे हो गया उसका? तुम तो तावान देने गए थे, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं बताऊंगा ना आपको, सब कुछ बताऊंगा, मगर आप अभी फिलहाल खुद को तो संभालें। हाँ, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ ईसा उसे?
ये मैं बता रहा हूँ ना, आप खुद को संभालें। उसका बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट, मामूली सा एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो डॉक्टर मिलने क्यों नहीं दे रहा है? तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कसम है तुम्हें मेरी। बता दो ना सीधी सीधी क्या बात है, घुमा क्यों रहे हो? किडनैपर्स ने 9 बजे का टाइम दिया था। मैं तो ढूंढ रहा था अरीशा को खुद से कि मिल जाए अरीशा। बहुत कोशिश कर रहा था, पुलिस भी बहुत कोशिश कर रही थी, सब अपनी कार्रवाई कर रहे थे। मुझे फोन आया पुलिस की तरफ से कि करीब के घोट में एक हॉस्पिटल है, वहां पर एक लड़की को लाया गया। मैं वहां जा गया तो मैंने देखा कि वो अरीशा थी। उसका वहां इलाज चल रहा था, डॉक्टर्स उसको देख रहे थे। मैंने सोचा वो हॉस्पिटल छोटा है तो मैं उसको बड़े हॉस्पिटल ले गया, शिफ्ट कर दिया। अब उसको अच्छे डॉक्टर्स देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में है, ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। शी विल बी ऑल राइट। हाँ, कुछ दिन में अरीशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। पता नहीं उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया, आप ही वो कैसी हो गया। मुझे तो लगता है कि जहां उसे कैद करके रखा होगा वहां से भागी होगी, भागते भागते किसी गाड़ी के साथ टकरा गई। पता नहीं कौन था, कौन किडनैप कर सकता है उसको। सनमत बस फिलहाल अभी दुआ करो, जब वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तब सब कुछ पता करवा लेंगे। अभी वो आईसीयू में, बहुत सीरियस कंडीशन है। डॉक्टर से पूछते हैं। आप ये असिस्टेंट को दे दीजिएगा जाकर। आप डॉक्टर, अरीशा कैसी है? दिमाग में गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से सर्जरी हो रही है। एक टांग में भी फ्रैक्चर था। तो डॉक्टर अब कैसी कंडीशन है? सर्जरी तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई है, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो आपने मजीद कोई ट्रीटमेंट दी है? फिलहाल कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। 12 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है, उसके बाद ही ठीक पता चल सकेगा। फिलहाल आप लोग दुआ करें, परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। थैंक यू। ठीक हो जाएगी। चलो। अच्छा खासा गोल्डन चांस था अम्मा, न लड़की हाथ आई न रकम। लड़की को तो मैं अपने हाथ में ले लूंगी, लेकिन बस तू दुआ कर कि जिंदा सलामत वो घर आ जाए। लेकिन ये कैसे करेगी अम्मा? उप्पो तो अब अरीशा का रिश्ता मेरे साथ नहीं करेगी ना। वो तो अगर वो अगवा हो जाती तो बदनाम हो जाती। वो इसी बहाने मेरे साथ रिश्ता तो करती वो, और एहसान भी रहता अपना। अब तो कुछ नहीं हो सकता। बदनाम तो वो अभी भी हो सकती है। वो कैसे? तो ऐसा कर शकील, उसके अगवा की खबर तू अपने नेट पे डाल दे। वो नहीं होता है फेसबुक,
उस पे। अम्मा, अगर तू पढ़ी लिखी होती तो चांद पे चली जाती। बेटा अभी भी हजारों पढ़े लिखों से बहुत अच्छी हूँ। दिमाग है मेरे पास, दिमाग। इसमें तो कोई शक नहीं है अम्मा। लेकिन सुन, अब इस प्लान को जरा होशियारी के साथ करना। अपने नाम से मत डालना, हाँ, और किसी जानने वाले के नाम से भी नहीं। फिर तू देखना कि कैसे बदनाम होती है। और मैं देखती हूँ कि इस घर में कोई रिश्ता भी नहीं आएगा, देख लेना। अब तो देख अम्मा, मैं कैसी खबर लिखता हूँ। ईसा इकराम की एक लूती बहन अरीशा इकराम का किडनैप। और लिख देंगे उसको सड़क पे इसी तरह छोड़ दिया और नाजुक हालत में अस्पताल दाखिल है। हाय हाय ओए होए। ये भी ठीक है। मेरी इतनी प्यारी बच्ची, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे हो गया? आपा आप हौसला करें। अच्छा हुआ ना अर्शी मिल गई। आप देखिएगा बहुत जल्द सेहतियाब होके घर आ जाएगी। आपा ईसा से कहे ना कि मैं अस्पताल ले चले, बच्ची से मिल लेंगे। आप भी उससे मिलेंगी ना तो आपको तसल्ली हो जाएगी। 2 दिन बाद तो वो घर आया है, 2 रातों का जागा हुआ। मैंने जबरदस्ती भेजा है आराम करने के लिए। आराम कर ले तो फिर शाम में चलते हैं। और वैसे भी डॉक्टर्स मिलने। आपा डॉक्टर ठीक कह रहे हैं। दिमाग में चोट लगती है ना तो एहतियात की जरूरत होती है। आपा मेरी बच्ची। पापा, ये मैंने क्या सुना? अरीशा का एक्सीडेंट हो गया? बहुत जल्दी सुनाई दिया तुम्हें? पापा, सर में दर्द हो रहा था मेरे, गोली खा के सो गई थी मैं। अभी अभी मुझे निक्कू ने बताया। कैसी है हमारी अरीशा? उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसे दुआओं की जरूरत है। हाय अल्लाह, या अल्लाह, हमारी अरीशा को मुकम्मल सेहतमंद कर दे परवरदिगार। उसको हंसता खेलता इस घर में वापस ले आए मेरे रब। उसको सेहत कामला अता करे परवरदिगार। या अल्लाह, हमारी अरीशा को जिंदगी दे परवरदिगार। कासिम को वाकई दुख हुआ या वो ड्रामा कर रही है? अगर वो ड्रामा कर रही है तो बहुत ओवर कर रही है।